ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र। तो इससे पहले दो टॉपिक बता चुके हैं आपको, विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश के प्रकार। इसके बाद ये तीसरा टॉपिक है, आवेश की मात्रा के आधार पर वस्तु की प्रकृति। किसी वस्तु की प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी, आवेश की मात्रा के आधार पर। आवेश की कितनी मात्रा है और कैसी मात्रा है, उस आवेश की मात्रा के आधार पर किसी वस्तु की प्रकृति का निर्धारण किस तरीके से करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो किसी वस्तु की प्रकृति को समझने से पहले ये देखें कि प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पर आवेश का मान होता है वो 1.60217733 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना भी कह सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये होगा वो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। और ऋणात्मक आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, अर्थात 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन इनकी अगर परिमाण देखें, मान देखें, वो दोनों समान ही होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम के बराबर होता है। तीसरा पार्टिकल है या मूल कण है वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है। तथा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन N0 करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये वैद्युत उदासीन होता है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी वस्तु की प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो अब है ये सबसे पहले धनात्मक प्रकृति। किसी वस्तु की धनात्मक प्रकृति कब होगी। धनात्मक प्रकृति किसकी होती है, प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश। तो किसी वस्तु पर प्रोटॉनों की अधिकता होनी चाहिए, उस वस्तु की प्रकृति धनात्मक हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए, तो इस वस्तु की प्रकृति धनात्मक हो जाएगी। अतः धनात्मक प्रकृति कौन सी होगी, यदि किसी वस्तु पर प्रोटॉनों की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस वस्तु की प्रकृति होगी वो विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, किसी वस्तु की प्रकृति है वो विद्युत धनात्मक कब होगी, जब या तो प्रोटॉनों की अधिकता होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए। तो यहाँ इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि प्रोटॉन है 1 2 3 4 5, प्रोटॉन 5 दिखाई गई है, इलेक्ट्रॉन है वो 3 दिखाई गई है। तो किसकी अधिकता है, इस पर प्रोटॉन की अधिकता है। तो इस पर जो इस वस्तु की प्रकृति होगी वो कैसी हो गई, धनात्मक होगी। प्रोटॉनों की अधिकता है तो इस वस्तु की प्रकृति है वो धनात्मक होगी। ऋणात्मक प्रकृति। ऋणात्मक प्रकृति सेम इसी के अनुरूप रहेगी, लेकिन इसके विपरीत हो जाएगी। ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होनी चाहिए और प्रोटॉनों की कमी होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु पर प्रोटॉनों की कमी अथवा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, प्रोटॉनों की कमी अथवा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस वस्तु की प्रकृति है वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ये स्वाभाविक सी बात है। ऋणात्मक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जानी चाहिए, उस वस्तु की प्रकृति हो गई वो कैसी होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस डायग्राम में भी देखो, तो प्रोटॉन है उनको 1 2 3 दिखाई गए हैं, और इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 दिखा दिया गया इसको। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और प्रोटॉनों की कमी है, तो इस वस्तु की जो प्रकृति है वो कैसी है, ऋणात्मक है। किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस वस्तु की प्रकृति होगी ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तीसरी है उदासीन प्रकृति। यदि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश का मान ऋणात्मक आवेश के मान के बराबर है तो उस वस्तु की प्रकृति विद्युत उदासीन होती है। क्यों, क्योंकि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को समाप्त कर देगा। यदि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश का मान ऋणात्मक आवेश के मान के बराबर है तो उस वस्तु की प्रकृति होगी वो उदासीन होगी, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होगा।
जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। प्लस हैं वो 1 2 3 3 है, और इलेक्ट्रॉन है वो भी 3 है। तो धनावेश का मान ऋणावेश के मान के बराबर है, अर्थात इनकी संख्या है वो कैसी है, समान है। तो समान है तो इस वस्तु की प्रकृति होगी, प्रकृति कैसी हो गई, उदासीन होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है। धनात्मक प्रकृति के लिए प्रोटॉनों की अधिकता होनी चाहिए, ऋणात्मक प्रकृति के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होनी चाहिए, उदासीन के लिए दोनों के मान समान होनी चाहिए। जितना धनात्मक आवेश है उतना ऋणात्मक आवेश होना चाहिए। तो उस वस्तु की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उदासीन होगी। तो ये था आवेश की मात्रा के आधार पर वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से निर्धारित करती है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, किसकी अधिकता है या किसकी कमी है, उसके आधार पर ही वस्तु की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।